बन के जाता है वो आदिवासी के नाम से जाता है कि एसटी के नाम से जाता है? और आपको तय करना पड़ेगा। 16 सितंबर 2015 दिल्ली हाईकोर्ट प्राइम आईडी बनाम के जजमेंट में बोला कि आदिवासी अलग है और एसटी मतलब आदिवासी इस देश का मालिक है और एसटी कौन है? पता ही नहीं कौन है? इमिग्रेंट पीपल है। कौन है? तो आप मालिक बनना चाहते हो कि नौकर बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अगर आपको मालिक बनना है, आपको अपना स्वशासन प्रशासन नियंत्रण चलाना है, तो आपके गांव में आपकी पारंपरिक ग्राम सभा मजबूत करना पड़ेगा। गांव में आपके कुदरती व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप एक मालिक हो। नहीं तो कौन हो आप लोग? इमिग्रेंट्स पीपल इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 ये कहता है कि जितने भी विद्यमान कार्ड धारक है, 9 जनवरी 2015 का गजट नोटिफिकेशन है, वो ये कहता है कि जितने भी विद्यमान कार्ड धारक है वो सब कौन है? भारतीय विदेशी नागरिक है, मतलब बाहर से आने वाले लोग हैं। और बाहर से आने वाले जितने भी लोग थे उनके सहस्राब्द मिलन घंटा सेकंड जो 1969 में क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब इस देश का मालिक, इस देश का शासक करता, इस देश का जब अपना स्वशासन प्रशासन नियंत्रण कायम करेगा, तो आप सभी इमिग्रेंट पीपल को इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा आदिवासी भाई जो आज एसटी बन गया वो बाहर जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी भाई है, हमारा जो मूल बीज है, मूल नेटिव है, मूल नाड़ा है, वो हमारी व्यवस्था में आए, हमारी कुदरती रूलिंग व्यवस्था पे आए, हमारी पारंपरिक व्यवस्था में आए और पारंपरिक व्यवस्था के तहत अपना गांव में अपना स्वशासन प्रशासन नियंत्रण चलाए। आज आपने देखा होगा कि देश के अंदर जब भी लोकहित लोक सेवा की बात आती है, देश के अंदर जब भी बांध निर्माण करना हो, हाईवे रोड बनाना हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना हो, बड़े बड़े बफर जोन बनाना हो, तो ले देके आदिवासियों की जमीन पर बनाया जाता। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, उन शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग भिखारी हो? क्या आपके पास एक इंच जमीन नहीं है? तो जब भी देखो बांध बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन चाहिए, रोड बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन चाहिए, डैम बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन है। इससे तात्पर्य होता है। इसलिए 11 जुलाई 1997 में समता जजमेंट आया, उसने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्य सरकार केंद्र सरकार की एक इंच जमीन नहीं। अब एक इंच जमीन राज्य सरकार केंद्र सरकार की नहीं तो जमीन किसकी? जमीन किसकी भैया? जम से बोलो, चिंतन शिविर है। जमीन किसकी? आदिवासियों की जमीन। इसलिए बोला, एक जजमेंट आया, जगपाल सिंह बना मन बना पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। क्या बोला कि ग्राम समुदाय को विरासत में मिली समान पड़ती भूमियां किसकी है? किसकी है? आदिवासी की है। किसकी है? मतलब देश के अंदर चाहे वो नदी की हो, नाला की हो, तालाब की हो, कुआं की हो, बावली की हो, जितनी भी जमीन हो किसकी है? पर आदिवासी आज समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आदिवासी एसटी का ढोंग लेके घूम रहा है, एसटी का षड्यंत्र लेके घूम रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है साथियों कि आज यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, मुझे तो लगता है कि आप सब मरे हुए लोग हैं। कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं आप लोग? मरे हुए लोग हो कि जिंदा लोग हो? कैसे लोग हो? हा? आप मरे हुए हो लोग हो कि जिंदा लोग हो? जिंदा लोग हो। चलो अभी डिसाइड हो जाएगा, आप मरे हुए लोग हो कि जिंदा हो। अगर मरे हुए हो तो नीला और काला पेन का उपयोग करते होंगे, और अगर जिंदा होंगे तो लाल पेन का उपयोग करते होंगे। इससे समझ में जाएगा आप मरे हो कि जिंदा लोग हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देश के अंदर जितने भी शरणार्थी आक्रमणकारी हैं, इन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को, चाहे देश का चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, इनको सबको समुद्री कानून के तहत मरा हुआ घोषित कर दिया। कोस्टिक कोई गाइड 1666 के तहत जितने भी वर्तमान में विद्वान कार्ड धारक है, ये सब मरे हुए लोग हैं। ये समुद्री कानून से चलने वाले लोग हैं, और समुद्री कानून के तहत चलने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, बड़ा नेता छोटा नेता को खाता है, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता छोटे सामाजिक कार्यकर्ता को खाता है। ये व्यवस्था समुद्री कानून की व्यवस्था है। पर अगर आप इसी तरह अगर आप आपकी कुदरती व्यवस्था पे जाते हो, नॉन जुडिशियल व्यवस्था पे जाते हो, तो नॉन जुडिशियल व्यवस्था आपका
संरक्षण करती है, पोषण करती है, आपका पालन करती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देश का जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 13 ये बोलता है इस देश में 2 प्रकार का समुदाय रहता है, एक आदिवासी रहता है, एक गैर आदिवासी रहता है। आर्टिकल 13 ये बोलता है इस देश में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक जुडिशियल है, एक नॉन जुडिशियल है। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि इस देश में 2 प्रकार की सरकार चलती है, एक जुडिशियल सरकार चलती है, एक नॉन जुडिशियल सरकार चलती है। तो आज आपको तय करना पड़ेगा कि आपका जो सरकार है वो जुडिशियल सरकार है कि नॉन जुडिशियल सरकार है, ये आपको तय करना पड़ेगा साथियों। और आप जानना पड़ेगा, जहन में डालना पड़ेगा, यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर बनाए गए जितने भी कायदा कानून है जो जुडिशियल है वो आदिवासी समुदाय के प्रथागत प्रथा के क्षेत्रों में लागू नहीं होते। कब? जब आपके गांव में आपका पारंपरिक व्यवस्था चलता है, जब आपके गांव में आपका कुदरती रूलिंग व्यवस्था चलता है, तब देश के अंदर बनाए गए जितने भी जुडिशियल कानून है वो आपके ऊपर लागू नहीं होते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कुछ चंद लाइनें आपके बीच में बोलूंगा। तुम लोग नफरत फैलाओ जमाने में, तुम लोग नफरत फैलाओ जमाने में, हम भी रात दिन एक कर देंगे आदिवासियों में एकता लाने में, आदिवासियों में एकता। जौहर, जय प्रकाश, जय आदिवासी।